हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेल्थ से रिलेटेड करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 3। इससे पहले 2 पार्ट्स हो चुके हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं पहला इवेंट पार्ट थर्ड का, या करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़। यहाँ पर सबसे पहला जो देखने को मिलेगा वो है ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि मेनली इन्फेक्ट करता है कैटल्स या फिर श्वाइन या फिर गोट, शिप्स, डॉग्स, ये जो एनिमल्स होते हैं इनको इफेक्ट करता है। और ये इनके थ्रू, इन एनिमल्स के थ्रू ह्यूमन बींग्स को फिर ये फाइनली इन्फेक्ट करता है। मेनली जो सबसे कॉमन मेथड है जो जिसके थ्रू ये इन्फेक्ट ह्यूमन को करते हैं वो है अनपस्चराइज्ड मिल्क। जो हम अनपस्चराइज्ड मिल्क का कंज्यूप्शन करते हैं, इन कंजम्पशन की वजह से है ज़्यादा ह्यूमन जो होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं। इसके अलावा अगर किसी इन्फेक्टेड कैटल के साथ अगर ह्यूमन का संपर्क होता है, कांटेक्ट होता है, तो उसकी वजह से भी ब्रुसेलोसिस बीमारी हो सकती है। एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितनी भी डिजीज होती है वो किसके थ्रू होता है ये जानना जरूरी है। जो इसके पैथोजेंस होते हैं, लाइक बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। तो मैंने जितने भी डिजीज के बारे में आपको बताया है, इससे पहले भी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में भी हेल्थ के, उसमें मैंने आपको बताया है कि बैक्टीरियल डिजीज है या फंगस है या प्रोटोजोआ है या फिर वायरस से होता है। तो यहाँ से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं कि एक डिजीज का नाम होगा, कुछ स्टेटमेंट होंगे, उसमें ये भी लिख देगा कि ट्रांसमिटेड और बाई थ्रू वायरस और डिजीज, वायरस और बैक्टीरिया लाइक। ठीक है, तो इस चीज को खासा आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखते हैं कोवैक्सीन, इंडिया का पहला कोविड वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन, जिसको बनाने का काम किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। ठीक है, ये जो वैक्सीन बना हुआ है अब चूंकि कोविड के लिए, इसका मतलब ये वायरस के स्ट्रेन से बना है। तो कोविड का जो वायरस होता है उसका नाम है SARS-CoV-2, इसके स्ट्रेन से ये बना हुआ है और ये एक इनएक्टिवेटेड वायरस है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जिस वायरस से बना हुआ है वो इनएक्टिवेटेड वायरस है, यानी कि वो डेड वायरस है। तो डेड वायरस के स्ट्रेन से इस वैक्सीन को बनाया गया है। यहां ध्यान दीजिए कि यहां पर मैंने WHO का एक लिंक दिया हुआ है, क्योंकि कोविड के समय में भले वैक्सीन बने या ना बने, लेकिन वैक्सीन जो वर्ड था ये काफी न्यूज में रहता है। हर कंट्री अपनी अपनी वैक्सीन बनाने में लगी हुई है। ठीक है, तो दुनिया भर के वैक्सीन यहाँ पर तैयार हो जाते हैं या बन जाते हैं। ठीक है, तो अब इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि कोई पर्टिकुलर वैक्सीन का नाम देके यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन क्या आ सकता है, वो वैक्सीन के बारे में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज वैक्सीन, या वैक्सीन कितने तरीके के होते हैं, उनमें से कोई टॉपिक उठा के वो पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वैक्सीन जो होते हैं वो 3 तरीके के हो गए। एक होता है होल पैथोजन से जो वैक्सीन बन जाती है, पूरे पूरे वायरस से बना दिए गए। पैथोजन का मतलब वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि किस तरीके के वैक्सीन आप बना रहे हैं। ठीक है, तो होल उसके स्ट्रेन से बन सकता है। एक होता है पार्शियल, यानी कि वायरस का पार्शियल उसमें स्ट्रेन यूज किया जाता है जो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करे। या फिर एक होता है कि केवल उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल ही यूज होगा। तो 3 तरीके से हो जाते हैं। अब होल स्ट्रेन जो यूज होता है ये भी 3 तरीके से इनका यूज होता है। इसमें एक हो जाता है कि एक्टिवेटेड वैक्सीन बनेगा, एक हो गया कि इसमें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनेगा, जैसे कि कोवैक्सीन बना हुआ है। उसके अलावा जेनेटिक मटेरियल का भी यूज करते हैं। तो इसमें डिफरेंट वैक्सीन के फॉर्मेशन को और उनके टाइप्स को बताया गया है इस लिंक में। इस WHO का ही लिंक है ये, जाके आप इसको जरूर पढ़िएगा। काफी सिंपल है, एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, याद रहेगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो अच्छी बात है, आराम से आप कर लेंगे, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा यहां से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और कोविड-19 वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी, जिसका नाम है जाइडस। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसने कोविड-19 के वैक्सीन को बनाया, जिसका नाम है ज़ाइकोव-डी। ठीक है, तो इन्होंने अपने कंपनी का नाम ZY का फर्स्ट 2 लेटर्स यहाँ पर रखा है, उसके बाद आई इन्होंने गायब कर दिया और सिर्फ कोवडी रखा हुआ है। खैर, तो जाइडस कंपनी ने इसको बनाया। ये बना हुआ है किससे, ये बना हुआ है प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है। ये जैसे कि पिछला वाला हमने कोवैक्सीन देखा वो इनएक्टिवेटेड वायरस से बना हुआ है, लेकिन ये प्लाज्मिड DNA से बना हुआ है। प्लाज्मिड DNA का मतलब जो हमारी ब्लड में मौजूद होता है प्लाज्मा, वहां से DNA को एक्सट्रैक्ट करके इससे ये जाइकोविड वैक्सीन बनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट वायरस, कैटक्यू वायरस। अगेन मोस्टली चाइना, ये ज्यादातर जितने भी है निकल रहे हैं आजकल, सारे के सारे चाइना में निकल रहे हैं। तो अगर आपको याद भी नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली आप यहाँ पे सही आंसर गेस करके भी चाइना को कर सकते हैं, लेकिन खास यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप याद रखिएगा। ये जो वायरस पाए जाते हैं ये जनरली क्यूलेक्स मॉस्किटो एंड पिग्स में पाए जाते हैं।
मैंने इससे पहले वाले पार्ट्स में भी क्यूलियस मॉस्किटोज के बारे में कुछ बातें कही हैं कि क्यूलियस मॉस्किटो जो है और कुछ डिजीज को या वायरस को प्रोपेगेट करने में, ट्रांसमिट करने में ये काम करते हैं। तो आपको कमेंट में ये बताना है कि और कौन कौन सी डिजीज होती हैं जो क्यूलेक्स मॉस्किटो से फैलती हैं, ठीक है। और ये जो वायरस होते हैं ये ऑर्थ्रोपोड बोर्न वायरस होते हैं, यानी कि ये ऑर्थ्रोपोड का मतलब ये हुआ कि इंसेक्ट्स, फ्लाइज लाइक बटरफ्लाइज हो गए या फिर स्पाइडर्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, इनके द्वारा भी क्या होता है, इस वायरस का ट्रांसमिशन किया जाता है, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें, इलनेस हो गया, मेनिंगिटिस हो गया, आपको पीडियाट्रिक इंसेफेलाइटिस हो गया, बच्चों में आपको इंसेफेलाइटिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं मेडिसिन पेटेंट पूल। ये एक यूएन बैक्ड यानी कि यूनाइटेड नेशंस बैक्ड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान रखिएगा कि ये डब्ल्यूएचओ से अलग है, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो मेनली इस मेडिसिन पेटेंट पूल को इसलिए बनाया गया है कि जो एचआईवी, ट्यूबरकुलोसिस और हेपेटाइटिस से रिलेटेड ये जो डिजीज होते हैं, इनसे रिलेटेड जो मेडिसिन बने वो जेनरिक मेडिसिन को मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा देने के लिए इनको बनाया गया है। तो जेनरिक मेडिसिन क्या होता है आपको पता है कि पहले जो कंपनियां पेटेंट कराती हैं उनका पेटेंट एक्सपायर होने के बाद फिर और भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी उस मेडिसिन को सेम फार्मूला के यूज करके बना सकती हैं। तो फाइनली फिर क्या होता है कि इसको हम जेनरिक मेडिसिन का नाम देते हैं, जैसे सारी कंपनी किसी भी बिना किसी पेटेंट के बना सकती है। तो ऐसे जो मेडिसिन होते हैं इनकी जो प्राइस होती है वो काफ़ी अफोर्डेबल हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूएन के द्वारा लाया गया है। इन 3 डिजीज का नाम याद रखना है, एचआईवी, टीबी एंड हेपेटाइटिस, मेडिसिन पेटेंट पूल। नेक्स्ट देखते हैं कोविडेक्स-1। तो कोविडेक्स-1 जो है, पहली बार तो ये पढ़ने में लगता है कि ये कोई वैक्सीन होगा, बट ये एक टेस्ट किट है। किस तरीके का? आरटीपीसीआर टेस्ट है। तो आरटीपीसीआर जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, इसके बारे में भी फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। तो ये टेस्ट किट है जिसमें आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है। इसको डेवलप करने का काम जीनपैथ डायग्नोस्टिक ने किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं फोल्ड स्कोप। फोल्ड स्कोप जो है ये एक माइक्रोस्कोप है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर अफोर्डेबल माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं। ये ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसको आप पेपर का यूज करके और एक नॉर्मल जो लेंसेज होते हैं उनका यूज करके आप इसको बना सकते हैं। तो जो कॉमन कुछ साधारण या कॉमन डिजीज होती हैं जैसे कि ओरल हेल्थ हो गया या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो गया, इनके डिटेक्शन के लिए, डायग्नोस्टिक करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जा सकता है। तो इस माइक्रोस्कोप को फोल्ड स्कोप माइक्रोस्कोप कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सीरोलॉजी टेस्ट। ये टेस्ट मेनली एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो कोविड के समय में ये काफ़ी न्यूज़ में रहा, क्योंकि यहाँ पर देखा गया कि ये टेस्ट मेनली इसलिए किया गया कि कितना पॉपुलेशन इंडिया का कोविड-19 ये जो बीमारी है उसको हो सकती है, यानी कि वनरेबल पॉपुलेशन की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर चेक किया जाता है कि इंसान की एंटीबॉडीज कितनी है, यानी कि रोग के साथ, बीमारी के साथ उसकी लड़ने की क्षमता कितनी है एक्चुअली, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी टेस्ट करने के, एंटीबॉडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए सीरोलॉजी टेस्ट किया जाता है, जिसमें मेनली इलिसा टेस्ट होता है। और इलिसा टेस्ट जो होते हैं ये एचआईवी एड्स के डिटेक्शन के लिए भी किया जाता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, और सीरोलॉजी टेस्ट में भी होता है। कोविड बीप ऐप फुल फॉर्म की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम्ड ECIL ESIC पोर्ट। इसको बनाने वाली जो कॉर्पोरेशन है जिसका नाम है ESIC, यानी कि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसलिए इसके नाम पर भी इसका नाम रख दिया। तो इन्होंने बनाया कोविड बीप ऐप। अभी ऐप है क्या? ये कोविड पेशेंट के मॉनिटरिंग के लिए इस ऐप को बनाया गया है। तो किस तरीके की मॉनिटरिंग ये करेगा? वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग। तो इंडिया का पहला ये इंडिजिनस वायरलेस सिस्टम है मॉनिटर करने का। क्या मॉनिटर करेगा? फिजियोलॉजिकल पैरामीटर। अब फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स का मतलब क्या होगा? जैसे कि आपका हार्ट रेट हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका बीपी हो गया, जैसे कि आपका शुगर लेवल हो गया, जैसे कि आपका बॉडी का टेम्परेचर हो गया। तो इन सब जो पैरामीटर्स होते हैं इसको हम फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स कहते हैं। तो उसको मॉनिटर करने के लिए एक इंडिया का पहला इंडिजिनस वायरलेस सिस्टम बनाया गया है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा, जिसको कोविड बीप ऐप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री कोविड-19 टेस्ट। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर कोविड-19 टेस्ट से रिलेटेड। अब ये देखिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री में होता क्या है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनसे आयंस को निकाला जाता है, ठीक है। किस चीज को?
आयंस क्या होते हैं? ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो उस ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इन आयंस को निकाला जाता है और इन आयंस से फिर क्या किया जाता है कि मास टू चार्ज रेशियो निकाली जाती है, यानी कि इस आयन का मास और इसका चार्ज क्या है, ये रेशियो निकाला जाता है। और फाइनली इस रेशियो को क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और फाइनली उसको रीड किया जाता है। समझ गया? तो ये पूरा मतलब मैकेनिज्म होता है जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में यूज किया जाता है। ये क्या करता है? डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है आरएनए को। ठीक है, यानी कि आरएनए को रीड इसमें डायरेक्टली किया जाता है। जैसे आरटीपीसीआर हुआ, आरटीपीसीआर में भी आरएनए को रीड किया जाता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट मेथड का उसमें यूज करते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में आरएनए को रीड करने के लिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, यानी कि डायरेक्टली हम आरएनए को यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं पेशेंट के ब्लड में। नेक्स्ट देखते हैं वैक्सीन हेसिटेंसी। वैक्सीन हेसिटेंसी का सीधा सा मतलब ये हुआ कि लोगों के मन में वैक्सीन को लेके एक जो हेसिटेशन होता है या फिर दुविधा होती है कि उन्हें वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको हो सकता है कि थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन हो या फिर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया हो। ठीक है, तो इस वजह से लोग वैक्सीन लेने से हिचकिचाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं वैक्सीन हेसिटेंसी। ओके, इट इज रिलक्टेंस और रिफ्यूजल टू वैक्सीन डिस्पाइट द अवेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स, यानी कि वैक्सीन्स की अवेबिलिटी होती है लेकिन फिर भी लोगों के मन में कुछ बातें होती हैं या फिर शंका होती है जिसकी वजह से वो वैक्सीन नहीं लेते हैं। WHO के अकॉर्डिंग ये जो वैक्सीन हेसिटेंसी है, इट इज वन ऑफ द 10th थ्रेट टू ग्लोबल हेल्थ। तो ये आपको याद रखना है। वैसे प्रीलिम्स में आने की उम्मीद कम है, लेकिन हो सकता है मेंस में ये वो सेंटेंस आपको लिखने को मिल जाए, लेकिन वैक्सीन हेसिटेंसी आ सकती है प्रीलिम्स में भी। नेक्स्ट देखते हैं आरोग्य पथ। ये डेवलप किया गया है CSIR के द्वारा, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये एक बॉडी है जिसने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल, नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन, यानी कि जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस हो गए, मेडिकल जो ड्रग्स हो गई या फिर इस तरह डायग्नोस्टिक किट्स हो गए, तो मैन्युफैक्चरिंग से लेके जो मैन्युफैक्चरर है वहां से सप्लायर्स और इसको कस्टमर तक प्रोवाइड किया जाए, तो इन जो मेडिकल से रिलेटेड जो चीजें हैं इनका सही तरीके से सप्लाई हो पाए, इस चीज के लिए यहां पर CSIR ने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल बनाया है जिसका नाम है आरोग्य पाथ। ठीक है, ताकि जो क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज हैं उनको सही तरीके से बनाया रखा जा सके, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट शुद्ध, ये एक सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, जो सैनिटाइजिंग करने का काम करेगा। तो कैसा है? ये UV सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इसमें यूज होता है। डेवलप किया गया है इसको IIT कानपुर के द्वारा। तो ये एक स्मार्टफोन ऑपरेटेड है, यानी कि स्मार्टफोन से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए। खैर इस तरीके बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं उस समय पे। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम। तो जैसा नाम ही इसका क्या है, नाम डिजीज सर्विलांस। तो डिजीज सर्विलांस करने का ये काम करेगा। इसको बनाने का काम किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, और जिस मिशन के तहत इसको बनाया गया है वो है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत में। इसके तहत क्या होगा कि सेंटर में एक सर्विलांस यूनिट बनाया जाएगा और हर स्टेट में एक एक सर्विलांस यूनिट बनाया जाएगा। ठीक है, मेनली इसका काम क्या है? मेनली जैसे इसका नाम ही है डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम, यानी कि डिजीज से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करने का काम, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का काम और उनको एनालाइज करने का काम, और जो एनालिसिस करने के बाद जो रिजल्ट होंगे वो सेंटर और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो अपने यहाँ डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के स्प्रेड होने में को रोकने के लिए सही कदम उठा सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि किसने डेवलप किया, किस मिशन के अंदर में, साथ ही साथ सेंटर में एक और हर स्टेट में एक एक सर्विलांस यूनिट बनाया जाएगा। ये चीज अब याद रखिएगा। नेक्स्ट सैंडलवुड स्पाइक डिजीज। सैंडलवुड यानी कि जो चंदन की लकड़ियां होती हैं उसमें ये आपको डिजीज देखने को मिला हुआ है। मेनली केरला और कर्नाटका में इस तरीके की डिजीज देखने को मिली। ये फैलता है किसके द्वारा? फाइटोप्लाज्मा। ये एक बैक्टीरियल पैरासाइट होता है जो कि प्लांट टिश्यूज में पाया जाता है। तो इसी की वजह से सैंडलवुड स्पाइक डिजीज होती है। ट्रांसमिटेड बाई इंसेक्ट वेक्टर्स, तो इंसेक्ट के थ्रू यह फैलता है। नेक्स्ट देखते हैं 19NA या फिर न्यूरोस्टेरोन। ये एक एनर्जी बूस्टर होता है। एनर्जी यानी इसको लेने के बाद एनर्जी तुरंत आपकी बूस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके के जो मेडिसिन होते हैं इनको बैन किया गया है किसके द्वारा? जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन होता है उसने बैन किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि उससे पहले
ओलंपिक स्टार्ट होने से पहले डोपिंग टेस्ट होती है। बहुत से ऐसे एथलीट्स होते हैं जो एनर्जी बूस्टर्स लेते हैं और फाइनली वो उनका टेस्ट होता है, उसमें पकड़े जाते हैं और बैन हो जाते हैं, बाहर हो जाती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये याद रखना है कि इस मेडिसिन का यूज़ जो होता है वो एनर्जी बूस्टर के लिए होता है। ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा इसको बैन किया गया है। नेक्स्ट एक और एनर्जी बूस्टर का नाम, जिसका नाम है डिक्सामेथासोन। डिक्सामेथासोन ये भी एक जेनरिक स्टेरॉइड है। जेनरिक मतलब जो सारी कंपनियां बनाती हैं, स्टेरॉइड जो होता है मेनली एनर्जी बूस्टर के लिए ही यूज किए जाते हैं। तो ये भी बैन है। बैन किसके द्वारा, मतलब ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा, अदरवाइज ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने इसको बैन किया, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिजीज में इनका तो यूज होता ही है। इसके अलावा एक और एनर्जी बूस्टर सेरोटोनिन, ये ब्रेन सेल्स में एनर्जी को बूस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसको कभी कभी हैप्पी केमिकल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इंसान के वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस के लिए भी, मतलब इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ तीन यहाँ पर ड्रग्स हो गए जो एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में। हम कुछ मेडिसिन या फिर इनिशिएटिव के साथ मिलेंगे जो कोविड-19 के समय पे यूज हो रही थी, या फिर जिनको प्रिस्क्राइब किया गया था कि क्रिटिकल सिचुएशंस में उनको यूज किया जाता है, तो उनको हम 4th वाले पार्ट में हेल्थ में देखेंगे नाउ। तब तक थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।